शीर्षक गेम ओवर। एक सीख। राहुल एक 16 साल का लड़का था जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती थी, पबजी। सुबह से लेकर शाम तक वह अपनी मोबाइल स्क्रीन से चिपका रहता था, दुश्मनों से लड़ता, अपनी टीम के साथ रणनीति बनाता और चिकन डिनर का जश्न मनाता। उसकी पढ़ाई में गिरावट आ रही थी, दोस्तों ने आना बंद कर दिया था और उसके माता पिता लगातार चिंतित रहते थे। एक शाम, हमेशा की तरह, राहुल एक कड़े मैच में डूबा हुआ था। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया और कहा, खाना तैयार है। बिना स्क्रीन से नजर हटाए उसने चिल्लाकर जवाब दिया, अभी नहीं मां। घंटे बीत गए और उसे टेबल पर ठंडा होता खाना भी नजर नहीं आया। अगली सुबह स्कूल में उसकी टीचर ने गणित के टेस्ट के नतीजे वापस दिए। राहुल ने सिर्फ 15 में से 100 अंक हासिल किए थे। उसके दोस्त फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दिमाग बस घर जाकर नई मिशन पूरी करने में लगा हुआ था। एक शाम, जब वह एक तीव्र गेम के बीच में था, अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। निराश होकर उसने अपने बिखरे हुए कमरे की ओर देखा। किताबें बिखरी हुई थीं, खाने के रैपर इधर उधर पड़े थे। अचानक उसकी नज़र शीशे में खुद पर पड़ी। पीला चेहरा, काले घेरे और बिखरे बाल। उसे एक गहरा एहसास हुआ, वह न सिर्फ असल जिंदगी में बल्कि जीवन के खेल में भी हार रहा था। अगले दिन राहुल के पापा ने उसके पास बैठकर उसकी पुरानी रिपोर्ट कार्ड दिखाए, जिसमें एक ग्रेड और प्रोत्साहन भरी टिप्पणियां थीं। पापा ने धीरे से पूछा, ये तुम थे एक समय में? क्या हुआ? राहुल ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और महसूस किया कि उसने खुद को कितना बदल दिया है। राहुल ने बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपने गेमिंग समय को कम किया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। उसने दोस्तों से फिर से मेलजोल बढ़ाया और अपने दिमाग को सक्रिय और स्वस्थ रखने के लिए बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ग्रेड और आत्मविश्वास को वापस पा लिया। एक दिन, जब वह बास्केटबॉल खेल रहा था, तभी उसके फ़ोन में पबजी का नोटिफिकेशन आया। मुस्कुराते हुए उसने फ़ोन को बंद कर दिया और असली गेम, जिंदगी के खेल को जारी रखा। सीख। गेम्स मज़ेदार होते हैं, लेकिन जिंदगी में संतुलन जरूरी है। वर्चुअल जीत को अपनी असल उपलब्धियों पर हावी न होने दें।